पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है, इट्स नॉट अ रिच कंट्री। यहाँ पे हुकूमत गरीब है, लोग अमीर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि जी जिसे कहते हैं ना ये यूएस एड जो है इसको बंद किया जाए। भाई आप बंद कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आम यंग लड़के लड़कियां जिनकी जिंदगियां बेहतर हो रही हैं वो रुक जाएंगी। और कई लोगों का कहना यह है कि जी ये जो सारी की सारी यूएस एड है ये इंटेलिजेंसिया को जाती है, ठीक है जी, एकेडेमिया को जाती है, मीडिया को। मैं ये नहीं कहता कि यूएस एड जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात सच है कि यूएस एड बेसिकली ये कोल्ड वॉर इरा का एक ही कंस्ट्रक्शन है। और इसका जो कई लोगों का कहना है इसका पर्पस एंड यूटिलिटी खत्म होगी। नहीं, इसकी पर्पस एंड यूटिलिटी खत्म नहीं हुई। देखें, वो जी आपकी ब्यूरोक्रेसी कहा जाती पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिकन ने अगर एड दी थी यूरोप को, मार्शल प्लान दिए थे, द क्वेश्चन इज कि आप उस एड के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें, आप अपने इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करें। अगर आपकी इंटेलिजेंसिया करप्ट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, आपके लोग करप्ट हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर का जो मकसद है, फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे लोग, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो अमेरिकी प्रोग्राम जो हैं, जो फुल ब्राइट है फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका ने आपको फुल ब्राइट प्रोग्राम के लिए भेजा है और जाए जाके अमेरिका में जाके जॉब पढ़े अमेरिका की यूनिवर्सिटी में और आए पाकिस्तान की जिंदगी बेहतर करें, और आप आगे जाके इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, मेल प्रैक्टिसेस बैड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये जो है वो ये गलत है, इसको बंद कर दिया जाए। मैं बताता हूं, वो लोग जो इस सारे प्रोसेस के बेनिफिशियरी होते हैं लेकिन समहाउ दे फेल आउट ऑफ द गवर्नमेंट फेवर, वो गवर्नमेंट की या सिस्टम की फेवर से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है अब इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि मेरा तो इससे लेना देने को नहीं है। मैं इस चीज को मानता हूं कि ये जो एड प्रोग्राम है इसके नुकसान ये होते हैं कि ये आपको, वो जिसे कहते हैं ना, बूंद बूंद पे गुजारा करने पे प्लान करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेयर इज योर नेशनलिज्म, वेयर इज योर स्टेट पॉलिसी? आप कहां पे हैं? आपका प्लान कहां पे है? आपकी आपकी हर चीज कहां पे है? ठीक है जी। अब वो कई लोग मैं देख रहा हूँ जी, उन्होंने जी पाकिस्तान में 300 प्रोजेक्ट जो यूएस स्टेट ने फंड किए या स्टेट डिपार्टमेंट ने फंड किए, वो जी $30 मिलियन की एक रोड बनी, लेकिन वो रोड कभी बनी नहीं। वो पैसा इधर से आया। भाई पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन ने की हुई हैं यूएस एड की तरह, ठीक है, उसका क्या ये मतलब है? ठीक है जी, इसका क्या ये मतलब है कि जी आप अब फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर लैब्स देते हैं, आपको आईटी में हेल्प करते हैं, आपके लोगों को बाहर लेके जाके एक्सपोजर देते हैं। सिर्फ यूएस एड नहीं, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ये सारे ममालिक जो हैं, मैं इस चीज को जानता हूं कि ये जब एड देते हैं तो इसका मतलब इनफैक्ट उनका अपनी एक्सेस लेना भी होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये जो एड मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि जी वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। दे रियली वांट एन एक्सेस, वो आपके मुल्क में एक्सेस चाह रहे होते हैं। दे वांट टू शेप अप योर बिहेवियर, आपका शेप करना चाह रहे होते हैं। अब बिहेवियर बेसिकली विच सूट्स देम, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखें, उनकी ट्रेनिंग करवाना, इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग कराना, इस पे यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारा पैसा लगाया, यूएस एड ने बहुत सारा पैसा लगाया, ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मौरूसियत से और वो फैमिली लिमिटेड ग्रुप से बाहर ना निकलें तो इसमें यूएस एड का क्या कसूर है? अगर आपको बताया जाता है लेजिस्लेशन कैसे करनी, अब पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं आपको बताती लेजिस्लेशन के हवाले से। एक पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में आया है वो जब ये सारा कुछ करता है तो उसको तो नहीं बताया जाता कि भाई आप उसको, एक बंदा फर्स्ट टाइम, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं दोज हु आर फर्स्ट टाइमर पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में हैं, देन प्रोविंशियल असेंबलीज में हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं उनको क्या पता? उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको एंगेज करना, इसमें यूएस एड, यूरोपियन यूनियन, बाकी अमेरिकन एड सारे बड़ी हेल्प करते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, ओ भाई साहब, द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, सिर्फ एक चीज मुझे आप बता दें, ठीक है जी, कि ये जो चीज है सारी की सारी, इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या इसमें जो पैसा आ रहा है आपकी पार्टी को ठीक करने के लिए, उसमें अगर आप लोग पैसे खा जाएं तो उसमें यूएस एड का क्या कसूर है?
यूएस एड तो तमाम, उन्होंने तो हेल्पलाइन भी पाकिस्तान में बनाई हुई है कि अगर कहीं ऐसी जगह पे जहां पे करप्शन हो रही है तो बताएं। अब हमारे लोग शिकायतें लगा रहे हैं डोज को, एलॉन मस्क को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान में 40 मिलियन जो है वो डेमोक्रेसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में गया बहुत सारे सालों में, तो वो जनाब उसमें देखें, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान के सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज इनके इंटरेस्ट अब बाहर चले गए हैं। इनके इंटरेस्ट बाहर चले गए हैं भैया। ये लोग अब बाहर बैठे हुए हैं और समझते हैं कि जी आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे तो मुझे हमारे लिए ये बेहतर है। और पाइन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पहुंचाओ नुकसान, आप, हम नहीं कहते ना पहुंचाओ, लेकिन गरीब आदमी को जो फायदा हो रहा है, जो यंग लड़के लड़कियों को फायदा हो रहा है, उसको तो ऐसे ना करो। अब ऑलरेडी वो क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पैसे नहीं बाहर जाएंगे, एलॉन मस्क ने डॉज के जरिए वो कहा है कि वो नहीं जाएगा। अभी हमारे लोग तो इतने प्यारे पाकिस्तान से बाहर बैठ के मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी हैं। जब विवेक रामास्वामी की अटेंशन एज ए डोज जब था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, उसको कहा कि पाइन बाहर जो वो हमारा होटल है पाकिस्तान का जो अमेरिका ने $200 मिलियन पे लिया हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, सालाना वो हमें देते। उन्होंने कहा देखो दिस मनी इज बीइंग वेस्टेड, हम $200 मिलियन पाकिस्तान को दे रहे हैं इस होटल का। भाई उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने वहां पे माइग्रेंट्स को रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, हमें उससे क्या लेना देना यार, हमारा उससे क्या मामला है, ठीक है, हमें उससे क्या वो उसको करना चाहिए। तो हमें तो इस चीज से गर्ज है ना, हमें तो सर जी इस चीज से गर्ज है कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। हमारे लोग कह रहे हैं अच्छा हाँ हम शिकायतें लगाएंगे क्योंकि तुमने इमरान खान को जेल में रखा है। ओ यार खुदा का नाम लग, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, बिकॉज कि आप लोग जो हैं, क्योंकि आप लोग आपके इंटरेस्ट बाहर अटैच है। जब आपके इंटरेस्ट यहाँ पे, तो सारा टाइम आप लोग जो है वो इन्हीं चीजों की आर्गुमेंट्स की फेवर में बैठे रहते थे। आप यहाँ पे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ पाकिस्तान में, वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वर्क्स फॉर द यूएनडीपी, उसने मुझे बताया ये घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये जो काम करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए, ये घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये एक घंटे के फॉर एग्जाम्पल जी 50 पाउंड या कितने लेते हैं, या 100 पाउंड लेते हैं ये, ठीक है जी, 8 घंटे काम किया, एक 800 पाउंड ये दिन का बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया ये दिन का एक बनाएं और बाहर जब चले जाएं, ठीक है जी, तो फिर जाके वहां पे आप जाके बातें करें, आप जरूर करें, लेकिन देखें यूएस एड तो पूरी दुनिया में जा रही है। मेरे इतला के मुताबिक तो इंडिया में भी यूएस एड के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा, आई थिंक 100-150 $200 मिलियन के यूएस एड के प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी हैं। इंडिया इज नॉट अ फुली डेवलप्ड कंट्री भाई, वहां पे भी उनको जरूरत है, वहां पे भी ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो करती हैं, हुकूमतें करती हैं। दोस्तों, अमेरिका में ट्रम्प सरकार आने के बाद पाकिस्तान की एड बंद हो गई है और उसके बाद अब पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा चीख रहा है जैसे किसी ने इनका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया हो। पाकिस्तान की हालत अब ऐसे है जैसे एग्जाम के एक दिन पहले पता चले कि भाई सिलेबस डबल हो चुका है। अब इनके पास, बेचारों के पास क्या ही ऑप्शन है। लोन लेने के लिए सोचेंगे तो आईएमएफ के दरवाजे पर जाएंगे, भीख मांगेंगे, चाइना से उम्मीद रखेंगे, लेकिन चाइना बोलेगा भाई पहले जो दे रखा है उसको तो निपटाओ। इंडिया से दोस्ती करने के लिए सोचेंगे, ना जी ना, ये चीज़ तो नहीं हो सकती। मोदी जी के सामने हाथ फैलाएंगे तो मोदी जी साफ बोलेंगे, मित्रों ये सोचने वाली बात है, लेकिन हम इसमें सोचेंगे नहीं। चीमा खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है। अब ऐसे में एड अगर बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? भाई जब यूएस तुमको पैसा देता था तुम क्या करते थे? तुम आतंकवाद में लगाते थे, अपने देश के विकास में क्यों नहीं लगाया उस वक्त? आज जब बंद कर दिया है तो तुम चिल्लाने लग रहे हो। चिल्लाओ ना, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं, तुम चिल्लाओ। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।